और भोला सुनहरा जमरूद बैठा हुआ था, वो इलाका गैर में था। खालिद चिट्टा भी उसी के पास पनाह गज़ी होता है, वहाँ पे हुमायूं गुजर वगैरह के साथ और बब्बू वगैरह के साथ इसकी मुलाकात होती है। एक और तालिब नाम का ग्वाल मंडी का है, उसके साथ इसका अच्छा बन जाता है, ताल्लुक़ बन जाता ठीक है। उसी पे फिर ये सियालकोट की जो दुश्मनियाँ थीं, ये उन दुश्मनियों में बेतहाशा कत्ल हुए हैं। तकरीबन कहने वाले तो बेशुमार कहते हैं, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ईद मिलादुन नबी की अगर कत्ल आप साइड पे निकालते हैं, रजिस्टर्ड कत्ल तो हो जाते हैं ना जी 4, अदरवाइज दर्जनों कत्ल है। जो खालिद चिट्टे का नाम ही नहीं आ रहा। ओके, खालिद चिट्टा तो FIR खालिद चिट्टे पे नहीं होती थी, वो FIR खालिद चिट्टा पे नहीं हो रही, वो दुश्मनदारियों में FIR हो रही हैं। जिनकी दुश्मनी है उनके अगेंस्ट वो FIR हो रही है। खालिद चिट्टा कहाँ से मंजर आम पे आता है? जो अंडरवर्ल्ड था, जो हुमायूं गुजर एंड कंपनी और ये सब लोग, नाजी भट्ट, ये सब लोगों में तो था, इसको एक मकाम हासिल था। नाजी के साथ भी दोस्ती, नाजी की दुश्मनी इसने निभाई, उसके साथ मिलके कत्लेआम किया। वो जो आप बात कर रहे थे ना कि मुखबर के बड़ा खिलाफ, सर मुखबर नहीं, इसने छोड़ा किसको है? मशहूर ये होता है वो जो मशहूर मारूफ वाक़या है औकाफ वाला, जिसे लोग ऐवान अदल का वाक़या, जिसमें तीफी भट्ट ने इसे यूज़ किया, जिसमें इसको तारीफ गुलशन ने यूज़ किया, और वो प्लानिंग हुई थी गुजरांवाला में। ठीक है जी। उसमें मुबीन भट्ट, अच्छा अब ये जब जेल से वापस आया ना, जब वो सारा मैनेज हो गया, इसके सारे मामलात हल हो गए, पेश भी इसको गोगी ने करवाया था। अच्छा, जो ये जेल गया था वो भी इसको गोगी भट्ट ने पेश करवाया था। ठीक है। अच्छा, इसने वफादारी नहीं छोड़ी वो लिबर्टी में, चूंकि वो लिबर्टी मार्केट में बड़े इज़्ज़तदार आदमी है, मैं उनका नाम, उन्होंने ख्याल बड़ा रखा इसका, उन्होंने इसका बहुत ख्याल रखा, और ये उनका आखिरी दम तक, जब तक ये इस दुनिया से चला नहीं गया, ये उनका वफादार रहा है। अच्छा, उनका खिदमत गुजार रहा है, उनके साथ इसने नमक हरामी नहीं की। हाँ, तारीफ गुलशन से दूर हो गया था, तीफी भट्ट से एक मकाम पे आके इसने दूरी इख्तियार की, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। मशहूर होता है ये वो ऐवान औकाफ वाले वाक़े में, जब इन्होंने टिपू पहलवान पे हमलावर होना है, जब मुबीन भट्ट और आमिर बोड़ा को टारगेट जब ये आता है वापस जेल से, जो फाइनल जेल से वापस आया, फिर उसके बाद मफरूरी वगैरह में जा रहा है, तो तब आके इसने अपना भी एक, वो नाजी भट्ट भी इसके साथ था, ये सब लोग इसके साथ थे, तो ये अपना एक गैंग जो है ना, ये इसने स्टैंड किया, जिसमें मुबीन भट्ट वगैरह को शामिल किया, और उसके साथ मुबीन भट्ट के साथ वो जो आमिर बोड़ा था, वो शाहिद म्यो वाला लड़का, वो इसकी टीम के मेंबर बने, और इन्होंने खुद से एक बाकायदा गैंग की बुनियाद रखी। ठीक है। तीफी इसको मुख्तलिफ मामलात में इस्तेमाल करता रहा है, कोई एक नहीं, बेशुमार मामला, लेकिन मशहूरी होती है ऐवान औकाफ वाले वाक़े में। अब ऐवान औकाफ वाले वाक़े में चूंकि हम आज खालिद चिट्टा को डिस्कस कर रहे हैं, तो खालिद चिट्टा ने मुबीन भट्ट को भी फ्रॉड किया, आमिर बोड़ा को भी फ्रॉड किया। इनको नहीं बताया कि हमारे पास टास्क क्या है, कि कौन आ रहा है जिसको मारना, आ कौन रहा है। इनको बताया, चूंकि प्लानिंग गुजरांवाला में बैठ के हुई थी, लिहाजा इसने बताया भी कि ये गुजरांवाला की शख्सियत है। मुबीन भट्ट अगर शिनाख्त ना करता, मुबीन भट्ट ने क्यों वहां पे, अब हम इस तरफ भी थोड़ा आ जाए ना, हम इस बात को भी जरा डिस्कस करें। विड्रॉ क्यों कर गया मुबीन भट्ट? मुबीन भट्ट खौफ से विड्रॉ नहीं किया, ये भी आप ज़हन में रखें, मेरे नॉलेज में है। मुबीन भट्ट खौफजदा नहीं हुआ, मुबीन भट्ट कतई तौर पे, ना ही आमिर बोड़ा चूंकि मुबीन भट्ट के साथ था, वो भी खौफजदा होकर फरार नहीं हुआ। मुबीन भट्ट फरार नहीं हुआ, डर के फरार नहीं हुआ, मुबीन भट्ट ने हिकमत अमली के तहत जो है विड्रा किया। मुबीन भट्ट डर के फरार नहीं हुआ। एक तासुर ये है ना कि क्यों फरार हो गया, और जिन लोगों की ये गलत फहमी है कि मुबीन भट्ट हमलावर हुआ, नहीं हुआ। वो मुजम्मिल खान, जो मैं पहले अपने किसी एक व्लॉग में बता चुका हूं कि वो सारे की सारी कार्रवाई मुजम्मिल खान की थी, जो तारीफ गुलशन का खास आदमी था, उसे आप एक साइड पे कर दीजिए। मुबीन भट्ट बड़ा डेस्परेट था, बाद में वो कोट लखपत जेल पुलिस एनकाउंटर में वो फारिग हो जाता है। वो डेस्परेट था, टारगेट शूटर था, किलर था, खौफ वाली बात नहीं थी,
आमिर बोड़ा उसका दस्ते राज था, उसका कार्य खास था, ये वहां से क्यों चले गए? जब इन्होंने ये देखा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, खालिद चिट्टा ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, क्या मैं गुजरांवाला का बताया गया, हमें लेकिन ये बताया तो कि गुजरांवाला की पार्टी और ये तो टीपू पहलवान वो है। आ गया बिल्कुल। अगर पहले से ये तय पा जाता, अगर पहले से ये मामला बाकायदा क्लियर हुए होते कि हम किस पे हमलावर होने जा रहे हैं और अग्रीमेंट हो जाता, मुबीन भी इस बात पे राजी होता कि हाँ हम ये कार्रवाई करेंगे, हाँ। तो मुबीन भट्ट पीछे ना हटता। ठीक है, वो भी बड़ा गैंगस्टर था, शूटर। पूरा शूटर था। उसके पीछे हटने की वजह यह थी कि मुबीन भट्ट को यह नजर आया कि खालिद चिट्टा मेरे साथ फ्रॉड कर गया है, मुझे गलत इस्तेमाल करने लगा था, लिहाजा वो पीछे हट गया और फिर वो कार्रवाई मुजम्मिल खान को करनी पड़ी। अब ये जो मुबीन भट्ट और आमिर बोड़े के साथ क्या होना था, बड़ी अंदर की बात बता रहा हूं आपको। उनको भी मौके पे मार देना था? नहीं सर, उन्होंने ये सारी कार्रवाई मुकम्मल करके खालिद चिट्टे के पास पहुंचना था। ओके। और उन्होंने पीसेज में दरिया बुर्द होना था। अच्छा, खालिद चिट्टा को ये टारगेट दिया गया था भट्ट बिरादरान की जानिब से कि जैसे ही ये टीपू को कत्ल करके आएंगे तो तुम इनके टुकड़े करोगे और उसके बाद उसी तरह दरिया बुर्द कर दोगे, ताकि लाश भी नहीं मिलेगी, इन्वेस्टिगेशन में साबित भी नहीं होगा। यस, और इस बात का मुबीन भट्ट को और आमिर बोड़े को पता भी चल गया था। ओके। उसके बाद खालिद चिट्टा मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद इनको नहीं बुलवा सका। भरपूर कोशिश की उसने कि ये मिल जाएं, लेकिन नहीं मिले। मुबीन भट्ट का जो पुलिस एनकाउंटर है, मैं उसको भी नहीं डिस्कस करना चाहता। खालिद चिट्टे का जो कत्ल है उसकी भी खसूसी वजूहात है। खालिद चिट्टा भी मर्डर हुआ। अभी खालिद चिट्टे ने फिर क्या क्या कारनामे अंजाम दिए? खालिद चिट्टे ने वो जो था नाजी, हाँ, उसकी दुश्मनी में उसका दुश्मन जो था वो गालिबन सलीम चिट्टा, उसको भी कत्ल किया। और ये खालिद चिट्टा ने किया सिर्फ नाजी भट्ट की वजह से? नाजी भट्ट की वजह से क्योंकि नाजी जितने भट्ट उसका कत्ल दोस्त उसने था। किए हैं, हाँ। वो अब टारगेट शूटर भी बन चुका है। वो पैसे लेके कत्ल भी करता है, वो सियालकोटी गैंग के लिए भी कत्ल करता है, और वो लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पे रिहाइश इख्तियार करता है। अच्छा, एक जगह नहीं रहता? नहीं रहता, जगह बदलता रहता है, जगह बदलता रहता है, और वो इलाका गैर जाता है, वहाँ से टारगेट लेता है और आके भत्ता वसूल करता है। अच्छा, टारगेट भोला सुनहरा हुमायूं गुज्जर वगैरह देते हैं? भोला सुनहरा, फिर ये पूरे, अच्छा ये सब के सब भोला सुनहरा के गैंग के मेंबर्स थे। ये सब के सब भोला सुनहरा के लिए काम करते थे, ना सिर्फ टारगेट किलिंग बल्कि पैसा भी इकट्ठे करते। तो इनको कितना पैसा मिलता था टारगेट किलिंग के लिए? सर ये तो अब एक ऐसा राज है जिस पे से पर्दा नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ये देने वाला और लेने वाला जानते हैं। लेकिन जो चिट्टा है, चिट्टे के पास आखिरी वक्त में इतनी दौलत थी कि जो मेरी इत्तला के मुताबिक 2 बड़े बैग थे, 40 किलो वाले बड़े बैग, जिसमें 40 किलो के करीब मटेरियल होल्ड किया जा सकता है, वो नोटों से भरे हुए थे एट द एंड ऑफ हिज लाइफ। ओके। और रज के पैसे खर्च करने वाला आदमी था, रज के पैसा भी खर्च करता था, और रज के आखिरी वक्त में इसने बहुत पैसा कमाया। जब ये तारीफ गुलशन से अलहदगी इख्तियार की ना, जब इसको लोगों ने ये बताया कि भाई तुम इस्तेमाल हो रहे हो। नहीं तो उसने कब अलहदगी इख्तियार की? कोई वाकया पेश आया था? ये जो वाकया पेश आता है ना, ऐवान औकाफ वाला? ऐवान औकाफ वाला, उसके बाद इसको ये स्मेल आनी शुरू हो गई कि तीफी मेरे दर पे है, क्योंकि तीफी ने सुलह कर ली ना, वो सारा मामला हल हो गया, तीफी की माफ़ी तलाफी हो गई, वो क्लियर हो गया। अब उसके लिए ख़तरा कौन था? मुबीन भट्ट ख़तरा था, क्योंकि मुबीन भट्ट ने बताना था कि मुझे फ़लाँ शख्स ने हायर किया है, समझ गए? बिल्कुल ऐसे। उसको इसने मुबीन भट्ट फारिग हो गया। अब खालिद चिट्टे को लोगों ने बता दिया कि नीफा बाबा क्या और राइट लेफ्ट जितने लोग गुजरे हैं वो सब के सब मरवा दिए गए, तुम्हें मरवा दिया जाएगा, तुम्हें भी मरवाएंगे। लिहाजा वो आहिस्ता 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 इनसे दूर हो गया। वो जो ऐवान औकाफ वाला वाक़या है उसमें ये एक दफ़ा दुबई भी चला गया था। ठीक है, मफरूर हो गया था। मफरूर होके दुबई भी चला गया था, लेकिन ही केम बैक। दुबई में इसकी वो बात नहीं बन रही थी, जो अय्याशी, जो बदमाशी। मैंने आपको अर्ज़ किया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मफरूरी काट के
गुमनामी की ज़िंदगी में चले जाते हैं मफरूरी काटने के लिए, लेकिन इसको वो चीज़ कोई चीज़ चैन नहीं लेने देती थी। इसने अगर कोई गुमनामी की ज़िंदगी गुजारी है, या तो वो अव्वल की ज़िंदगी गुमनामी की गुजारी है जिसमें इसका नाम नहीं बना था, और या फिर एट द एंड ऑफ हिज लाइफ इसने गुमनामी इख्तियार करने की कोशिश की है, जब ये तारीफ गुलशन से अलग हो गया। बिल्कुल सही है।